साथ ज्योतिषाचार्य पंडित युवराज राजौरिया जुड़ चुके हैं। स्वागत है आचार्य जी आपका इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज उत्तराखंड। आप जो है गोवर्धन पूजा सहित सभी दीपावली के जो पंच दिवसीय पर्व हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य जी, आज गोवर्धन पूजा का विशेष विधान है और हर तरफ आज रौनक ही रौनक देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, मुहूर्त को लेकर जो एक कन्फ्यूज़न यहाँ पर देखने को मिला, उसके बारे में ही आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले। देखिए, किसी भी पूजा में मुहूर्त की तो बहुत ही आवश्यकता होती है। जी। पूजा ही नहीं, हम जो जितने भी शुभ मांगलिक कार्य करते हैं सभी में मुहूर्त की बहुत जरूरत है। तो मुहूर्त भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो हम चौगड़िया का जो मुहूर्त होता है वो हम सभी सभी विदित है, सभी लोग जानते हैं, चौगड़िया तत्काल देख लेते हैं। दूसरा मुहूर्त होता है लग्न का मुहूर्त। स्थिर लग्न में कोई भी मुहूर्त करते हैं तो उसका कुछ अलग ही फल मिलता है, इसलिए उसका विशेष महत्व है। कुछ पूजा पाठ में जो मुहूर्त होता है एक प्रदोष काल का मुहूर्त होता है जो सूर्योदय से प्रारंभ होता है। तो ये दो तीन तरह के मुहूर्त हैं। इनमें जो गोवर्धन पूजा का जो मुहूर्त है, वैसे अन्य पूजा तो हम प्रातःकाल करते हैं, अन्य देवी देवताओं की कोई भी पूजा प्रातःकाल करने का नियम है, लेकिन जो दीपोत्सव के जितने भी पर्व हैं इनका पूजन प्रदोष काल में करने का विशेष महत्व है। तो प्रदोष काल जो आज प्रारंभ होगा वो सूर्यास्त से के समय से प्रारंभ होगा, लगभग 5 बज करके और ये 54-55 पे प्रारंभ होगा। इसके पहले जो चौगड़िया का मुहूर्त आ गया है तो वह यदि हम दिन के मान से देखें तो वो 3 बजकर लगभग 3:30 बजे से लेकर के और उधर 5-5:30 बजे तक ही रहेगा। तो ये मुहूर्त है। प्रदोष काल का मुहूर्त है जो 5:56 से प्रारंभ होकर के रात्रि 8:15 तक रहेगा। इसी में वृष लग्न स्थिर लग्न का भी मुहूर्त है। तो ये तीन मुहूर्त है, इनमें हम गोवर्धन पूजन करें, यानी आप 3 बजे से गोवर्धन पूजा प्रारंभ कर दे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आपका कार्य सिद्ध होगा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। जी आचार्य जी, इसी के साथ अगर हम पूजा विधि की बात करें तो कैसे गोवर्धन पूजा की विधि है और क्या महत्व है इसका? देखिए, गोवर्धन पहले ये समझना पड़ेगी कि गोवर्धन क्या है। जी। गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। द्वापर युग में जब वृंदावन वासियों जो हमेशा से दीपावली की प्रतिपदा पर, शुक्ल पक्ष की कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा पर इंद्र की पूजा किया करते थे, लेकिन इंद्र का मान मर्दन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस बार आप कृष्ण इंद्र का पूजन ना करें और अपन गोवर्धन पर्वत का पूजन करें। वहां जो एक पर्वत है उसका गोवर्धन नाम है। तो उस गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों करें? क्योंकि वहां हमारी गौएं चरती हैं, गोवर्धन पर्वत पे गाय चरती हैं और गाय हमें दूध देती है, तो दूध अमृत है, तो अमृत प्राप्त होता है, इसलिए हम गोवर्धन की पूजा करें। और गोवर्धन की पूजा करने से इंद्र नाराज हुए और उन्होंने अतिवृष्टि की। इसकी कथा श्रीमद् भागवत पुराण में आती है। तो गोवर्धन की पूजा से मतलब है गौ की पूजा, और गौ माता को हम गौ कहते ही हैं, लेकिन पृथ्वी को भी गौ कहा गया है। गौ शब्द जो है संस्कृत में पृथ्वी को भी कहा गया, यानी पृथ्वी की पूजा, गौ माता की पूजा और गौ माता के गोबर से बनाए गए गोवर्धन पहाड़ की भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए। ये होती है गोवर्धन पूजा। जी आचार्य जी, विधि की अगर मैं बात करूं तो कैसे गोवर्धन पूजा की जाए, क्योंकि संशय यहाँ पर लोगों में बना रहता है हर वक्त। ये पूजा गोवर्धन बना करके हम गाय के गोबर से गोवर्धन बनाएं। यदि आपको गाय का गोबर उपलब्ध ना हो तो आप भगवान श्री कृष्ण की फोटो रख के भी पूजा हम कर सकते हैं। इसकी पूजन की जो विधि है उस विधि में हमें प्रातः काल से ही ये विधियां प्रारंभ होती है। तो प्रातः काल हमें इस आदि से निवृत्त होकर के संकल्प लें कि आज कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा है और हम भगवान गोवर्धन का पूजन करेंगे। तो संकल्प लेने के बाद में भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप
करते रहें। और जब भी मुहूर्त प्रारंभ हो, यानी चौगड़िया मुहूर्त एक 10:30 बजे से 12 बजे तक भी रहा था, वो निकल गया है। उसमें भी अगर पूजा पूजा किसी ने की है तो अच्छा है। तो फिर जब हमारा मुहूर्त आया, अब जो 3 बजे के बाद मुहूर्त आया, उस मुहूर्त में हम बढ़िया एक थाली में जो है पूजन सामग्री रखें। उसमें गंध, अक्षत, रोली, हल्दी, गुलाल, पुष्प और धूप, दीप, नैवेद्य, जो है सारा सामान पूजन का रखें। कुछ पकवान भी रखें और उसमें दही, दूध, शहद, घी, गंगा जल, ये सारी चीजें एकत्रित करें। फिर हम गोवर्धन के चारों तरफ जो है हम कुछ कलश स्थापित करें, उनमें जल भर दें। और जल भरने के बाद में हम गोवर्धन को जो है पहले भगवान श्री कृष्ण को, जो गोवर्धन का भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, उनको जल से पूजन करावें। और यदि आप मंत्र जानते हो तो अच्छा है, मंत्र ना भी जाने तो भाव से पूजा होती है, श्रद्धा से होती है। और तो आप उनका स्नान करावें। पाद्यो पाद्यम हस्तवर्गम जले जलम समर्पयामि नमः। इसके बाद में भगवान पे वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र में आप कलावा भी ले सकते हैं और बड़े वस्त्र भी ले सकते हैं। वस्त्र चढ़ाएं, गंध अक्षत से तिलक करें, भगवान को पुष्पों का उनको हार चढ़ाएं और दही, दूध, घी, गंगा जल आदि वहां चढ़ाएं, पकवान आदि चढ़ाएं। फिर वहां जो है कुछ आदमी लेकर के उसमें हम करें और भगवान श्री को गोवर्धन भगवान की आरती करें। जी। आरती करने के बाद आप गोवर्धन की परिक्रमा करें, क्योंकि आप यदि अपने घर पे गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो आपको वृंदावन में जो गोवर्धन पर्वत है उसकी परिक्रमा का फल मिलता है। ऐसा करके आरती, पूजा, परिक्रमा करें और यही गोवर्धन पूजा की एक विधि है। जी आचार्य जी, इसी के साथ गोवर्धन कथा का भी काफ़ी महत्व माना जाता है और ये माना जाता है कि इसकी कथा सुनना बेहद ज़रूरी होता है। वो कथा मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, किसी ना किसी पूजा या किसी ना किसी पाठ या किसी भी तीज त्योहार के पीछे कोई ना कोई एक इतिहास होता है। हमारे शास्त्रों ने हर चीज का वर्णन किया है। जी। उन्हीं को आधार मान करके हम ये पूजा पाठ आदि करते हैं। तो गोवर्धन की जो एक कथा है, इसका जो एक महत्व है, वो ब्रज भूमि से ली गई है, वृंदावन से ही है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा, इंद्र की पूजा को रुकवा करके, इंद्र जो है एक देवताओं के जो राजा हैं, उनकी पूजा रुकवा करके उन्होंने गोवर्धन की पूजा की है, गौ माता की पूजा की है। और जो ग्वाले हैं,